हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली डी फार्म। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आपकी आई थी उसको लेकर एप्लीकेशन फॉर्म 9 अप्रैल से चालू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। आज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या कुछ प्रोसेस है, सभी चीज जानेंगे स्टेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, सारी लिंक्स एंड हर एक चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन और जितने भी फोटो सिग्नेचर है, फोटोज आपकी 3 वीक्स आपकी पहले की ही रहनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं अपलोड होगा। और एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप चीज़ें एडिट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन पे कर लेना है क्लिक। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इधर आपको देखने को मिल जाएगा जो पोर्टल, जहाँ पर आपको अपना सीधा सीधा कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड, अपना नाम, मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ आपकी ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों करेक्ट रखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ें फर्दर कम्युनिकेशन जितने भी फ्यूचर में होने वाली हैं वो आपकी ईमेल्स के थ्रू ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद ओटीपी जनरेट करके इधर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सिंपली सबसे पहले पोस्ट कोड पे, यहाँ पे पोस्ट नेम पे फार्मासिस्ट टीएनसी, पोस्ट कोड 3, आपको अपना नाम सिंपली फिल कर देना है यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जनरेट ओटीपी पे करना है क्लिक। एंड देन आपको करना है आगे। जैसे ही ईमेल और मोबाइल के ऊपर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ पे कैप्चा फिल करके री वेरीफाई कर देना है और सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। हर एक चेक बॉक्स पे डिस्प्ले पे जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आपका नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें चेक करके आगे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सबमिट करने के बाद जैसे हमने पहले बताया वापस से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें सबमिट करिएगा वो एक बार में करेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ गो टू एप्लीकेशन, आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और ट्राई करिए लैपटॉप, पीसी या फिर डेस्कटॉप से भरने का। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल हो चुकी है। यहाँ पर पहला ही चीज़ है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। ऑल इंडिया एलिजिबल है तो यहाँ पे 6 सिटीज़ का आपका प्रेफरेंस दिया हुआ है और ट्राई करिए जितना भी नियर बाई सिटीज़ है उसको आपको सेलेक्ट करने का। यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जितना भी नियरेस्ट हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी आपके टेस्ट सिटीज़ नियरेस्ट हो उसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे 6 टेस्ट सिटीज़ को आप प्रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को करते हुए आपको आगे करना है और सिंपली जितनी भी चीज़ें हो यहाँ पे आपको फिल करते हुए आगे बढ़ जाना है। प्रेफरेंस के बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे हैं, ठीक है, पीएसयू या फिर कहीं भी सिविल एम्प्लॉई है, बिल्कुल यहाँ पे ये सभी चीज़ों में नो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास एड्रेस डिटेल आ जाएगा। सिंपली सेम एज परमानेंट पे क्लिक करके आपको जो अभी करंट एड्रेस है उसको फिल करते हुए नेक्स्ट कर देना है एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो मेन है आपका उस पे जाना है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है क्वालिफिकेशन, और इसी चीज़ में देखना है क्योंकि डिप्लोमा फार्मेसी सिर्फ एलिजिबल था, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा था, क्या यहाँ पे डिग्री के लिए भी है। पहले आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है, फिर 12th की डिटेल्स और साथ साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स उसको लेकर यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट सिर्फ और डिप्लोमा इन फार्मेसी और अदर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हायर डिग्री भर सकते हैं, यहाँ पे अदर का ऑप्शन आ रहा है। अगर जिसके पास डिप्लोमा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिर्फ डिप्लोमा मांगा हुआ है, अदर्स दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बट ये चीज़ें उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं की है कि हायर क्वालिफिकेशन फिल कर सकता है या नहीं, तो वो अपने रिस्क पे इसको हम भर सकते हैं। बट अदर्स दिया हुआ है तो शायद चांसेस हैं कि बी फार्म भी इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे अदर्स डिग्री पे अपना क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ मेंशन कर देना है, इंस्टीट्यूट मेंशन करना है। इधर आपको बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी मेंशन कर देना है। प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे परसेंटेज जितना भी आपका है, मार्क्स ऑफ 10 जो आए हुए हैं, एंड यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स, ईयर ऑफ अपियरिंग, पासिंग, हर एक चीज़। और साथ ही यहाँ पे आपके पास फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो यस, तो जितने भी रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर सकते हैं। अब तक के लिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपके पास है तो सिंपली ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अगर आपने अदर्स किया हुआ है कुछ, तो यहाँ पे बी फार्म जा सकता है, फिल कर सकते हैं। अगर फिल करना है, रिस्क अप टू यू, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं गया कि इनएलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल हैं। हायर डिग्री ऐसा लिखा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है और वो भी नहीं मेंशन है कि एलिजिबल है, तो बिल्कुल फिर सेव करके देन नेक्स्ट एंड लास्ट पे आपका है डॉक्यूमेंट अपडेट। एंड एट द एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं
और यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड भी करते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी ओरिजिनल हैं उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है सिंपली। कोई आपको साइन और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करिए एंड अपलोड करिए। यहाँ पे साइज जरूर देख लीजिएगा, जितने भी साइजेस हैं पेज का 100 KB से मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बार अपलोड होने के बाद यहाँ पे साफ मेंशन है कि फाइल वंस अपलोडेड कैन नॉट बी चेंज बिफोर, ठीक है। अगर एडिट विंडो खुलता है तब आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। उस चीज को यहाँ पे सिग्नेचर 80 KB होना चाहिए, 80 to 150 KB। 10th का भी आपका 100 से 1 MB के बीच में आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग नहीं और एक ही होगा, सीबीएसई बोर्ड का एक ही आता तो एक ही आप अपलोड कर सकते हैं 10th का। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपका डिप्लोमा या बी फार्म जो भी आपने फिल किया है वो अपलोड करना है। 12th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जो भी ओबीसी एनसीएल लेटेस्ट अपलोड करना है, जितने भी आपका है वो लेटेस्ट आपको अपलोड करना होगा। और साथ ही आपका स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी एक्ट और पीसीआई काउंसिल, चाहे स्टेट को चाहे सेंट्रल का, यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। जो रिन्यू करा है उसको रिन्यू अपलोड करना है और सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपके पास ऑनलाइन फी करने का पेमेंट आ जाएगा। और जैसे ये सारी डिक्लेरेशन आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करते ही हर एक चीज़ का आपके पास पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको फिल कर देना है कैप्चा एंड सिंपली आपके पास पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। सबमिट करके प्रीव्यू करना है सबसे पहले। एक बार प्रीव्यू करने के बाद चीज़ें चेक कर लेनी है, क्योंकि आफ्टर सबमिशन एडिट नहीं होगा अगर एडिट विंडो खुला तो, नहीं खुला तो, ठीक है। तो बिल्कुल वेरी केयरफुली सारी चीज़ें भरिए, फिल करिए। डॉक्यूमेंट साइज अपलोड करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 टॉक के लिए। फॉर्म फिलअप के लिए कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो कहीं भी ये सारी चीज़ें सिंपली यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड करना है। आपके पास जो भी है कंप्यूटर से आप सेलेक्ट करिए और उस चीज़ को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं। वेबसाइट थोड़ी धीरे चल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही चीज़ें आपको होता है, परेशान नहीं होना, फॉर्म फिलअप आसानी से हो जा रहा है, कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। जाइए फॉर्म फिलअप करिए, आगे कोई दिक्कत परेशानी होती है, आई एम हियर, वेरी गुड लक, थैंक यू।